मिरहा जिसे दादी फरमान के कमरे में छोड़ गई थी। दादी, मुझे फ़िलहाल अपने वालिदैन से मिलना है, आप मुझे घर भिजवा दें। मिरहा जिसे यहाँ से जाना था, वो एक मरतबा फिर से फरमान का सामना हरगिज़ नहीं करना चाहती थी। तभी दादी से उसने रिक्वेस्ट की, ऐसे कैसे तुम्हें भेज सकती हूँ मैं? अब से यही तुम्हारा घर है और मुझे ऐसी लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं जो ससुराल में आने के बावजूद अपने मायके को नहीं छोड़ पाती। कहा ना सुबह तुम्हारे वालिदैन को मैं बुलाकर सब बता दूंगी। अब तुम फरमान और अहमर के बारे में सोचो। दादी तो बड़ी सख्त मिजाज थी, यूं ही नहीं फरमान भी उनसे डरता था, मगर इस वक्त सबसे ज़्यादा गुस्सा उसे फरमान पर ही आ रहा था, जिसकी वजह से वो आज यहाँ फंस चुकी थी। अगर तब वो ये नाटक ना करता तो आज उसने भी अपने घर में मौजूद होना था, ना कि यहाँ पर। मिरहा कमरे में इधर से उधर बेचैन सी घूमे जा रही थी। जब फरमान कमरे में दाखिल हुआ, वो कमरे को अंदर से लॉक लगाने लगा। ये दरवाज़ा क्यों लगा रहे हो? देखो मिस्टर फरमान, ये निकाह आपकी दबंग दादी ने मेरे सर पर बंदूक टांग कर करवाया है। मुझे तुम्हें रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं है और ना ही मैं एक सेकंड भी यहाँ रहना चाहती हूँ। ये मत समझना बड़ी खुशी खुशी मैंने तुमसे निकाह कर लिया। मिरहा जो फरमान पर चिल्लाने लगी, वो उसे साफ साफ लफ्ज़ों में समझा रही थी कि वो इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं है। मिस्टर फरमान साहब कहकर पुकारो मुझे। खुद की ज़ात के साथ किसी का बदतमीज़ी करना हरगिज़ बर्दाश्त नहीं, और ये शादी जैसे भी सही मगर अब हो चुकी है। तुम मेरी बीवी बन चुकी हो और तुम्हें इस रिश्ते को कबूल करने में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बदलने वाला तो कुछ नहीं है। हाँ, तुम्हारे लिए ज़रूर मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। फरमान जो मिरहा के नज़दीक बढ़ता, उसे अपने कदमों के पीछे ले जाने पर मजबूर कर गया। वो तो सोच रही थी कि उसे प्रेशराइज़ कर देगी, मगर यहाँ तो सब उल्ट ही हो गया। वो पीछे दीवार के साथ जा टकराई। जब फरमान खुद उसके सर से ऊपरी दीवार पर हाथ रखता, उसके सभी रास्तों को बंद कर गया। वो ऊपर नज़रें उठाए इस शख्स को देख रही थी जो उसके बेहद करीब खड़ा था। स्पेशल रात है हमारी, चलो चाहो तो अपने सभी हकूक़ अभी के अभी पूरे कर लूँ, लेकिन फिर तुम्हारे कमज़ोर वजूद को देखकर तरस खा लेता हूँ। क्या ये मेरी शिद्दतें बर्दाश्त कर पाएगा? तब सिर्फ छूने पर तुम्हारी हालत ख़राब हो गई थी, अब अगर मज़ीद गुर्बतें बढ़ा ली तो सोचो क्या होगा तुम्हारा। फरमान ने तंज किया। जब मिरहा को अपनी बेइज्जती लगी, क्या मतलब है तुम्हारा? मिरहा जो लफ्ज़ों को खाती बोली। जब फरमान उसके अपनी उंगली को रखता, आप कहकर पुकारो मुझे, वरना अगली मर्तबा यह मौका भी तुम्हें नहीं मिलेगा। फरमान का सरगोशी नमा अंदाज मिरहा के वजूद में बिजली से उतर आ गया। जब वह शॉक्ड सी बड़ी बड़ी आंखें किए इस शख्स को देखने लगी। अहमर अब से तुम्हारा बेटा है। हाँ, तुमने इसे पैदा नहीं किया, मगर इससे भी बढ़कर तुम उसे अपनायत दोगी। तुम कभी भी उसे इस बात का एहसास नहीं होने दोगी कि तुम उसकी सगी माँ नहीं हो, चाहे उसके लिए तुम्हें जो मर्ज़ी क्यों ना करना पड़े। और हाँ, शिकायत का मुझे मौका नहीं मिलना चाहिए, वरना मुझे मेरे समझाने का तरीका तुम्हें पसंद नहीं आएगा। फरमान जाकर बिस्तर पर बैठ गया। जमीरा अपनी रुकी हुई सांसों को बहाल करती। ये गलत हो रहा है मेरे साथ, इतनी कम उम्र में मुझे बच्चे की माँ बना डाला। वो अपनी किस्मत पर अफसोस अफसोस करने लगी। शुक्र मनाओ, हकीकत में तुम्हें अपनी कम उम्री में बच्चा पैदा करना नहीं पड़ रहा। फरमान आराम से बेड पर लेटता बोला। नक नक चढ़ा बदतमीज़ वो आहिस्ता से मुंह में बड़बड़ाए। मैं कहाँ सोऊंगी जाकर, आप अलग कमरे में सोएं, मुझे यहाँ आराम करना है। मिनहा ने फरमान को यहाँ से जाने का कहा। मैंने तो सुना है मेरी बीवी एक ही बिस्तर पर सोते हैं, तो तुम्हें कौन सा एतराज़ हो रहा है? इतना बड़ा बेड है, सो जा। फरमान ने उसे अपने साथ सोने का कहा। मैं क्यों आपके साथ सोऊं? इतने बड़े हैं आप, अगर मुझे नीचे दबा दिया तो मैं मर जाऊंगी ना। आपका तो एक हाथ ही मेरे मुंह के बराबर है। मिनहा ने फरमान के कद काठ पर तंज किया। माना कि तुम चुहिया जैसी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मेरे नीचे आकर दब जाओगी। वैसे भी मैं नीचे तो नहीं दबाऊंगा, हाँ तुम्हें अपने ऊपर ज़रूर बिठा सकता हूँ। फरमान ने ज़ुबानी बात की जो मिरहा के तो सर के ऊपर से ही गुजर गई। मैं आपके ऊपर क्यों बैठूंगी? देखिए मुझे एतराज़ है, आप कहीं और जाकर सोएं या फिर ज़मीन पर ही बिस्तर लगा लें, मुझे कोई मसला नहीं है। वो अपने बाजों को बांधती हुई अपना फ़ैसला सुना गई। जब फरमान उसे बाजू से पकड़े खुद पर एक ही सेकंड में गिराता। मेरी शराफत का इतना भी नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। सोना तो तुम्हें मेरे पास ही पड़ेगा, चाहे वो बिस्तर पर हो या ज़मीन पर। हम एक साथ ही सोएंगे, लेकिन अगर तुम मेरा यूं ही दिमाग ख़राब करती रही तो अपना गुस्सा मैं अपनी इस स्पेशल रात को मनाकर ही ख़त्म करूँगा।
फरमान की धमकी मिरहा के रोंगटे खड़े कर गई। वो जल्दी से पीछे हटती दूसरी साइड पर जाए बेड पर बैठ गई। वो ऐसी ही थी, पहले अपनी अकड़ दिखानी और जब सामने वाला उससे भी बढ़कर निकलता तो झाँक के जैसे बैठ जाना। वो बेचारी बेड के नुक्कड़ पर तकिए पर सर रखती लेट गई। उसने फरमान की तरफ पीठ की हुई थी। वो अफसरदा भी थी, गुस्सा भी थी और डरी हुई भी थी। अगर रात के वक्त फरमान ने उसकी नींद का फ़ायदा उठा लिया तो वो क्या करेगी? उसका तो सब कुछ लुट जाएगा। ऐसे ख्यालात उसके दिमाग में घर कर रहे थे जब अचानक उसके पेट पर किसी भारी हाथ ने जगह बनाई। मिरहा जो चौंक गई कि ये सब क्या है, मगर तभी ज़ोर से किसी ने उसे पीछे की जानब खींचते हुए अपने साथ लगा लिया। मीरा की पूश्त उसके साथ लग चुकी थी। क्या करें आप? वो उठने लगी मगर गिरफ्त काफ़ी मजबूत थी। वहीं मिरहा के बालों में फरमान अपने चेहरे को छुपाता। सो जाओ चुपचाप, वरना कुछ और भी कर सकता हूँ मैं। अब फरमान का एहसास करना था या खुद को सुकून पहुँचाना। जो मिरहा को अपने अंदर करीब किए वो सो रहा था, जबकि मिरहा इस शख्स की गर्म सांसों से अपनी गर्दन झुलसती हुई महसूस कर पा रही थी। वो कैसे सो सकती थी इस तरह से? मगर अगर एहतजाज किया तो फरमान की धमकी उसे याद थी। तभी रात के किसी पहर कब उसकी आंख लग गई उसे याद ही नहीं था। सुबह उसकी आंख हेयर ड्राई की आवाज़ सुनकर खुली। ये कौन सुबह सुबह घास काट रहा है? आवाज़ से बेजार होते मिरहा ने एक आंख खोलकर देखते कहा, उठ जा मैडम, नाश्ता तुमने ही बनाना है, मुझे देर हो रही है ऑफिस जाने में। फरमान ने उसे उठकर काम करने का कहा। मैं क्यों नाश्ता बनाऊंगी? भूख लगी है तो जाएं और खाना बनाएं, मुझे भी ला कर दें। मीरा ने अंगड़ाई लेते हुए जवाब सुना दिया। ना तुम अपने बीवी होने के फ़राइज़ पूरे किए, अब घर के काम भी करने में नखरे दिखा रही हो। इतनी भी हसीन नहीं हो तुम जो तुम्हारे नाज नखरे मुफ्त में उठाता रहूं। मुझे भी फ़ायदा मिलना चाहिए। अब जाओ और जाकर नाश्ता बनाओ। फरमान ने उल्टा मीरा की ही बेइज्जती कर दी। अगर मैं हसीन नहीं हूँ तो क्यों मुझसे शादी की? मैं तो वैसे भी इस रिश्ते के खिलाफ थी। मीरा ने मुंह बनाया। शौक से तो मैं भी तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहता था, ना ही लाया हूँ। न जाने मेरी दादी पर ऐसे कौन से जादू कर दिए तुमने जो यूँ उन्होंने मेरी शादी तुमसे करवा दी। फरमान भी बातें सुनाने में आगे था। जा रहा हूँ मैं, अब दादी ही तुम्हें बताएंगी कौन तुम्हें तुम्हें कौन कौन से फ़राइज़ हैं तुम्हारे। फरमान जो दादी का जिक्र करता कमरे से जाने लगा। रुक जाए, दादी को बीच में क्यों ला रहे हैं? उठ रही हूँ ना मैं। सीरियस हो जाते हैं आप तो। मिरहा फ़ौरन से उठ खड़ी हुई। फरमान मुंह ही मुंह में हंसने लगा। अपने घर में कभी काम होता कैसे है ये तक जानने की जहमत ना की थी, लेकिन अब यहाँ मुझ नन्ही सी जान को क्या क्या करना पड़ रहा है। लगता है मम्मा पापा की बद्दुआ लग गई मुझे। मिरहा किचन में काम करती खुद से शिकवा गो थी जब उसे अपने वालिद की आवाज़ सुनाई दी। अब क्या मेरे कान भी बजने लगे हैं? मिरहा को पहले यकीन नहीं आया, मगर अपने बाप की गर्जदार आवाज़ ने उसे बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया। वाकई में उसके वालिदैन वहाँ बाहर मौजूद थे। क्या करें, आजकल के बच्चे अपने वालिदैन से डरते ही बहुत हैं, तभी तो अपने दिल की बात बता नहीं पाते। लेकिन जब उन दोनों ने मुझसे आपसी बात मोहब्बत का बताया तो मैंने फ़ौरन निकाह पढ़वा दिया कि जब ये दोनों जायज़ रिश्ते में जुड़ जाएंगे तो किसी को क्या एतराज़ होगा। दादी जुल्टा मिरहा और फरमान पर इल्ज़ाम लगाने लगी थी कि वो एक दूसरे से बड़ी मोहब्बतें करते हैं। जब उन्हें पता चला तो उनकी शादी कर दी उन्होंने। मिरहा शौक नज़रों से दादी को देखने लगी। मिरहा, क्या ये सच है? एक दफ़ा तुम हमें भी बता सकती थी। हमें क्या एतराज़ होना था? जब घराना इतना अच्छा है, लोग इतने अच्छे हैं, हम तो पहले से ही तेरी शादी करवाना चाहते हैं। मिरहा की वालदा उसे डांटने लगी। नहीं मम्मा, वो रोने वाली शक्ल बनाती अपनी माँ को समझाने की कोशिश करने लगी। अब बस मिट्टी डालो पुरानी बातों पर और नई ज़िंदगी का आगाज़ करो। अपनी बेटी के सर पर शफकत भरा हाथ रखकर, यहाँ वो बहुत खुश रहेगी। दादी ने जल्दी से बीच में टोकते हुए बात ही ख़त्म कर दी। अम्मी, लेकिन मैं मिरहा उन्हें सच बताना चाहती थी। बेटा, अब बस तुम्हें इस घर को अपना घर समझकर संभालना है, बचपना छोड़कर अब अपनी जिम्मेदारी को समझ लो। उल्टा मिरहा की वालदा ने ही उसकी एक बात ना सुनी। मिरहा ने सोचा था वालदैन लड़ेंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे, मगर यहाँ तो सब उल्टी हो गया था। मिरहा अपने कमरे में चली गई। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं क्यों इस जगह पर हूँ? मुझे तो अभी अपनी मर्ज़ी से जीना था, लेकिन यहाँ इस रिश्ते में बन चुकी हूँ मैं, जिसके लिए मैं राज़ी भी नहीं थी। मिरहा गुस्सा करने लगी। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है मिस्टर फरमान। तुम बहुत बहुत बुरे इंसान हो। वो कमरे में लगी फरमान की तस्वीर को डांट लगाती बोली। एक तो मेरे कपड़े भी मुझे ला कर नहीं दिए गए, अब मैं पहनूंगी क्या? उसने फरमान की वार्डरोब फिर से खोली और जिस सफ़ेद शर्ट के चक्कर में वो यहाँ फंस चुकी थी, इसी को फिर से देखती मीरा का दिमाग ख़राब हो गया।
यही वो शर्ट है ना जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी को यहाँ इस दोराहे पर लाकर रख दिया गया। अब तो मैं इसी को पहनूंगी। अब मुझे वो रोक कर दिखाए, कह दूंगी मैं भी, क्यों, शादी की है मुझसे तो उसकी हर एक चीज़ पर मेरा हक बनता है। मेरा शावर लिया, फिर से फरमान की फेवरेट शर्ट को पहन गई। वो माला को खुश करती तैयार होने लगी, मगर तभी उसे अहमद के रोने की आवाज़ आई। वो जल्दी से भागकर साथ वाले कमरे में पहुंची। अहमद रो रहा था। क्या हुआ तुम्हें? दूध तो पिला दिया था, भूख तो नहीं लग सकती? तुम्हें डायपर भी सही है, फिर क्या होगा? वो उसे अपने कमरे में ले आई, मगर अहमद चुप ही नहीं कर रहा था। मुसलसल वो रो ही जा रहा था। बस कर दो, कितने आंसू बहाओगे? हुआ क्या है तुम्हें? अब क्या डांस करके दिखाऊं तुम्हें, या फिर मैं तुम्हें अपनी सुतीली माँ की शक्ल में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो तुम? पहले सही लगती थी तुम्हें मेरा जो बार बार उससे चुप करवाने की कोशिश किए जाए। तभी उसने मोबाइल पर सर्च किया कि बच्चे को कैसे चुप करवाते हैं। वहाँ पर कुछ तरीके बताए गए थे, खिलौनों से खेले, बच्चे को लोरी सुनाई, या फिर उससे ममता जाहिर करे अपनी माँ की अपनाइत। सिर्फ एक ज़रिए से ही तो मिल पाती है बच्चे को। और अहमद तो हमेशा से ही तरसा था अपने माँ के प्यार के लिए। छोटी सी उम्र में ही वो अकेला हो चुका था। क्या अब क्या करूँ मैं? वैसे अगर मैंने इसे जन्म नहीं दिया, मगर अब तो मैं ज़बरदस्ती ही की ही सही, मगर माँ बन चुकी हूँ, और शायद ये बात उसे भी मालूम चल चुकी है। मेरा खुद से बड़बड़ाई। वही अपनी शर्ट के अपने बटनों को उसने खोलना शुरू कर दिया। साथ ही कमर के पीछे हाथ ले जाती वो अपने खोलती उसे उतारे। अहमद को झिझकते हुए अपने पास ले गई। वो तो जैसे पहले से ही कब का तरसा हुआ था। एक ही सेकंड में अपने छोटे छोटे दांतों की चुभन मीरा को महसूस करवा गया। उसकी गुदगुदी का सबब बन रही थी। मीरा प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती हुई उसे सुकून में जाता देख खुद भी मुतमिन हुए जाए। वैसे भी अहमद की कोई तो अलग अटैचमेंट थी मीरा के साथ। अभी तो उसने सिर्फ उसे पसंद किया था। वो करवट लेती अहमद को अपने साथ लगाए लेट गई थी, मगर तभी फरमान कमरे में दाखिल हुआ। मीरा की हल्की सी आंख लग गई थी। उसे मालूम ही नहीं चल सका कि फरमान वापस घर लौट आया है। अपने बेटे को यूं मीरा की ममता पाते देख वो चौंक गया। वो लड़की जो बेशक इस बच्चे की सगी माँ नहीं थी, मगर फिर भी उसका अपनाइयत दिखाना फरमा को चुकाने का सबब बना था। उसके दिल में हल्की सी मीरा के लिए इज्जत पैदा हो चुकी थी, चूँकि वो उसकी औलाद का एहसास कर रही थी। मगर ये इज्जत और एहसास चंद लम्हों के लिए था। अचानक से उसकी नज़र अपनी शर्ट पर पड़ी, वही शर्ट जिसकी वजह से उन दोनों की शादी करवा दी गई थी। और अब भी मीरा उसी शर्ट को पहने आराम से सो रही थी, जहाँ वो प्यार भरी नज़रों से उन दोनों को देख रहा था। अब उसकी नज़रें गुस्सा इख्तियार कर चुकी थी। वो उसके पास जाए अहमद को उठाए कमरे से बाहर चला गया। मीरा को मालूम ही ना चल सका कि अहमद उसके पास से जा चुका है। वो वैसे ही सोई हुई थी। वही उसकी शर्ट के ऊपरी बटन भी खुले हुए थे। काफ़ी डिस्टर्ब होने की वजह से वो वैसे ही सोई हुई थी। जब फरमान अहमद को उसके कमरे में छोड़ता वापस अपने कमरे में लौटा, आज उसका मन मीरा को सज़ा देना था, ताकि दोबारा वो फरमान के खिलाफ ना जा सके। बिस्तर पर लेटी मीरा को बाजू से पकड़े उसने सीधा किया, मगर ऐसा करना मजीद इस लड़की को बेपर्दा कर चुका था। कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स वो सोई हुई थी। जब फरमान उस पर अपना झुकाव करता, जो काम कुछ देर पहले उसका बेटा कर रहा था वही खुद करने लगा। अचानक से दांतों की चुभन इस लड़की की सिसकी का सबब बनी। अहमद, तुम्हारे दांत इतने बड़े कैसे हो गए? आराम से, मुझे दर्द हो रही है। मीरा नींद में भी बड़बड़ाई। जब फरमान मज़ीद बुरे तरीके से काट गया, मीरा सिसकती हुई आखिरकार अपनी आंखें खोल ही गई, मगर बेटे की जगह उसके बाप को देख जल्दी से उठकर बैठती अपनी शर्ट को बंद करने लगी। आप क्या कर रहे हैं? उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया था। जब वही जो कब का मुझे कर लेना चाहिए था अपना हक वसूल, लेकिन अब भी देर कहाँ हुई है। एक मरतबा फिर से हमर फरमान उसका पाँव पकड़े मीरा को वापस से बिस्तर पर लेटाता, खुद उस पर झुके मीरा की गर्दन को छोड़े मुझे प्लीज़। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, तभी फरमान को खुद से दूर करने लगी।